Well, in previous lecture we did tenses. Today we are going to start articles, definite and indefinite articles. First of all, I will tell you what is article. A and an and B are articles. Okay. A and an जो है वो indefinite articles है और जो the है वो definite articles है. Article. तो rule अगर हम देखें इनका, things that we can count in the singular, ऐसी चीज़ें जो हम सिंगुलर फॉर्म में काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ मैन, एन एज, अ बॉय, अ बुक एंड एटसेट्रा. जो ए है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं और जो एन है वो आपको पता है वॉवल के साथ यूज़ करते हैं. सेकेंड रूल है थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट डू नॉट टेक द आर्टिकल. अच्छा, वो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, उसके वॉल्यूम को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसके साथ में आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. सिमिलरली पॉवर्टी, गुर्बत को बोलते हैं. आप किसी की पॉवर्टी को मैयर नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना गरीब है, इसलिए उसके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. इसी तरह इंक, फ्लावर, आटे को भी आप जो है वो काउंट नहीं कर सकते. इसी तरह सो ऑन. अच्छा, मैंने अभी आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट का रूल बताया. अभी मेरे पास एक एग्जांपल है. असलम इज डैश ऑनरेबल मैन बट हिज सन इज डैश थीफ. असलम इज एन ऑनरेबल. एज यू नो एच इज नॉट अ वॉवल. एच जो है वो वॉवल नहीं है, बट यहाँ पर साउंड ऑफ वॉवल है. ऑनरेबल जो वर्ड है इसमें ओ वॉवल है. हम इस वर्ड को हॉनरेबल नहीं पढ़ते हैं, ऑनरेबल पढ़ते हैं. जो इसका साउंड है वो वॉवल है, ओ है. तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है, एन आर्टिकल का यूज़ किया. और यहाँ पर ये वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट है टी, तो हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया. इसी तरह हम दी को दा को देखें तो दा जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है. दा इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और नोन टू द स्पीकर. जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो दा का हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले, और वो भी सेंटेंस में तब जब हमने ऑलरेडी उस चीज़ को जो आपका स्पीकर है उसको मेंशन कर दिया हो. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल. मेरे पास एक किताब और एक पेंसिल है. ठीक है, ये हमने पहले सेंटेंस में बात बता दी है कि मेरे पास बुक और पेंसिल है. द बुक इज न्यू बट द पेंसिल इज ओल्ड. जैसा कि हमने पहले स्पीकर को मेंशन कर दिया कि उसका बुक और पेंसिल है, तो उसने बुक के साथ भी द का यूज़ किया है और पेंसिल के साथ भी द का यूज़ किया है. ये इस बात का मतलब है. अगला हम रूल देखें व्हेन स्पीकिंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स. अच्छा, अब हम किसी खास चीज़ की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, उसको मेंशन करें तो हम उसके साथ भी द का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द कैमल ऑफ अरेबिया आर फाइन. यहाँ पर हम अरेबिया मतलब खास जगह की बात करें, उनके खास कैमल्स की बात करें, तो इसलिए हमने उसको पर्टिकुलर कर दिया, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है. जो एग्जाम्पल 2 में देखें, गेम इज दी गामा जो है वो ही वॉज अ रेसलर, और रुस्तम ऑफ पाकिस्तान है. रुस्तम यहाँ पर एक पर्टिकुलर बात कर दी हमने, तो हमने इससे पहले दा लगाया. इसी तरह हम अगर थर्ड देखें रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास. जब एक सिंगुलर नाउन जो है वो पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट. जो शेर है वो क्या, हैवानों का जो बादशाह है. लाइन एक है, लाइन किंग स्पेशल पर्टिकुलर हो गया, दा का यूज़ किया हमने. बीस्ट वो एक पूरी क्लास की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी दा का यूज़ किया है. इसी तरह सोल्जर्स से मिलकर आर्मी बनती है, तो आर्मी पूरी सोल्जर्स की क्लास को रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट रूल हम देखें बिफोर अ कॉमन नाउन थिंग्स आर यूनिक. अच्छा, कॉमन नाउन से पहले भी हम लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ों पर लगाते हैं जो यूनिक है. फॉर एग्जाम्पल द सन. हमें पता है सन से मुराद एक सूरज है, ठीक है. द मून एक ही चांद है. ये कॉमन नाउन है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हमें पता है ये एक ही है और हमें नजर आते हैं, तो ये यूनिक है. ये द सन, द मून, द अर्थ
अर्थ, ये प्लानट है, स्काई, इस तरह इनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखें, बिफोर द नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, नेशंस, रिवर्स, सी, ओशन, माउंटेन्स, कम्युनिटीज, इन सब के साथ भी हमने द का यूज़ करना है। इनकी एग्जाम्पल देखें, बुक में अगर हम देखें द कुरान, ये एक स्पेशल किताब है ना, तो इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर, डॉन है हमारे पास, दी डॉन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। इसी तरह नेशन में देखें द इंग्लिश, रिवर में इसी तरह हमारे पास और भी है। नेशन में आप देखें दी मुस्लिम्स, रिवर या सी में देखें आप द रेड सी, स्पेसिफिक है। माउंटेन्स में देखें दी केटू, ये भी एक स्पेसिफिक हो गया माउंटेन। ओशन में देखें द पैसिफिक ओशन। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हैं आपको। अच्छा, बिफोर सुपरलेटिव, डिग्री के बाद भी आप एडजेक्टिव की फॉर्म ये है, ये सुपरलेटिव है, इसमें भी आप द का यूज करते हैं। ये खास या पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट कर रही होती है। ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, बेस्ट, गुड की थर्ड वो सुपरलेटिव फॉर्म है, तो हमने जो है वो इसके साथ में द का यूज किया है, तो ये इसको स्पेशल बनाता है उसको। पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो आपकी अपनी मलकियत या आपकी ओनरशिप को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन इज हिट मी ऑन द लेग। पोजेसिव प्रोनाउन में अगर हम देखें द स्टोन हिट मी ऑन द लेग, यहाँ पर जो हिट मी है ना, ये आपकी पोजेसिवनेस को शो कर रहा है, मलकियत को, और आपकी पोजेसिवनेस ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी लेग है, वो आपकी टांग है। तो आपने इस अपनी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ में यहाँ पे हमने दी का यूज किया, द स्टोन हिट मी ऑन दी लेग। इसी तरह नेक्स्ट रूल देखें, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन से पहले भी हम द का यूज करते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। इसी तरह बिफोर एडजेक्टिव एज नाउन। अच्छा, एडजेक्टिव के साथ भी हम जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा हो तो उसके साथ भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रिच आर वेरी प्राउड। ये रिच जो है वो किसी शख्स की एडजेक्टिव आई, उसकी सिफ्त या खूबी आप कह सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर होगी, तो हम यहाँ पर द का यूज करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ग्रेट इवेंट्स जो हैं आपके, उनके साथ भी हम यूज करेंगे, द वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, इस तरह और बहुत सारे होंगे। अच्छा, ये वो रूल्स हैं जिनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिनके साथ हम नहीं यूज़ करेंगे, जैसे जो फ्रेजेस आपकी होती हैं, द डॉग बार्ड्स, द कैच फायर, इनके साथ आप नहीं यूज़ करते द का यूज़। इसी तरह आपका क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनके साथ भी आप द या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपके रूल्स हैं, और हम इस रूल के तहत जो है वो आपके आगे एक्सरसाइज को करेंगे, और आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है क्लास। ओके क्लास, जैसे अभी मैंने आपको रूल्स बताए हैं, अब हम आपकी एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल्स की, जो कि पेज 90 to 24 है। पेज 20 के हम देखते हैं, एड ए और एन वेयर नेसेसरी, डैश चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। एज आई टोल्ड यू बिफोर, चेयर जो है वो आपकी एक क्या कहते हैं नाउन के तौर पे, तो वहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे, ये काउंटेबल है, आप इसको गिन सकते हो चेयर को। आई सॉ डैश अ लाइन एंड आउल, लाइन ए यूज़ करेंगे, एन हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया कि ओ हमारा वॉवल है। नेक्स्ट वन है हमारा, आई गिव हिम एन एग, अहमद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैंने ऐसे जैसे आपको पहले बताया था, इसको हम होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे। एच यहाँ पर साइलेंट है, ओ साउंड और वोवल देते हैं, तो इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे। अ कैट हैज़ अ टेल, वी राइट अ लेटर ऑन अ पेपर, डैश ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर। ये जो ब्रेड है इसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, वो इसलिए कि ये एक तो एडिबल चीज़ है, खाने वाली है, और इसको आप काउंट नहीं कर सकते ब्रेड को, इसके वॉल्यूम को आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अ डैश शुगर एज वेल एज डैश मैंगो इज़ स्वीट। इसी तरह आपको मैंने बताया एडिबल चीज़ है, तो ना हम शुगर के साथ यूज़ करेंगे और ना ही हम मैंगो के साथ में यूज़ करेंगे। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन एज, अ डैश नाइफ इज़ मेड ऑफ डैश आयरन।
आयरन के साथ जो आपकी नाइफ इज़ मेड ऑफ डैश आयरन, यहाँ पे आयरन के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जो मेटल्स या आपकी धात होती हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। डैश आई इज़ ब्लू और ब्राउन। एन आई ये वॉवल है तो ई, तो हम एन का यूज़ करेंगे। आई एम अ यंग बॉय बट ही इज़ एन ओल्ड मैन। आई हैव एन अम्ब्रेला एंड ए स्टिक। वी मेक डैश बटर एंड डैश चीज़ फ्रॉम मिल्क। यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बटर और चीज़ काउंटेबल नहीं है, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। असलम इज़ एन ऑनरेबल मैन बट हिज सन इज़ अ थीफ। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी। कि एक्सरसाइज जो है आपकी नेक्स्ट वो देखते हैं पेज 24 पे। यूज़ ए एन और दी इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गिव मी डैश कप ऑफ टी। गिव मी अ कप ऑफ टी। डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। ये वही रूल है जो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव वाला, जो इसमें आप ये आपका एडजेक्टिव है। तो रिच के साथ हम दा का यूज़ करेंगे। उर्दू इज़ एन ईजी लैंग्वेज। द इंडस इज़ अ ग्रेट रिवर। ये भी मैंने अभी आपको रूल बताया था कि आपने रिवर के साथ जो है दा यूज़ करना है। तो इंडस आपका रिवर का नेम है तो हम हमने यहाँ पे लगाया। द बॉय डैश बॉय एट एंड डैश एग फॉर हिज ब्रेकफास्ट। बॉय के साथ हम दा का यूज़ करेंगे और इसके अलावा एग के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। डैश इंच इज़ 1/12 ऑफ डैश फुट। एन इंच वॉवल है और यहाँ पे हम फुट के साथ ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं। ही इज़ डैश वर्स्ट बॉय इन अ क्लास। ही इज़ ए वर्स्ट बॉय। अ डैश ट्रेन अराइव। अ ट्रेन अराइव एंड अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अर्लियर। अच्छा, इसमें ए और यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है, और यहाँ पर एन का इसलिए यूज़ किया है कि ये एच कॉन्सोनेंट है बट हम इसको हावर नहीं आर बोलते हैं, आवर बोलते हैं। ओ जो है वो साउंड ऑफ वावल देता है, इसलिए एन का यूज़ किया है। इट वॉज डैश इन हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर भी वही है, आई साउंड ऑफ वावल है तो एन का यूज़ किया है। डैश अम्ब्रेला इज़ नॉट ऑफ मच यूज इन डैश स्टॉर्म। एन अम्ब्रेला इज़ नॉट मच यूज इन दी स्टॉर्म। या स्टॉर्म जो है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर है इसलिए दा का यूज़ किया है। द सन राइजेज, ये भी जो है आपका इसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर थिंग है तो इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया। ये डायरेक्शंस हैं आपकी, द ईस्ट एंड सेट इन दी वेस्ट, इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज़ किया। इन द सी देयर वॉज एन आइलैंड वेयर नॉट अ बर्ड वॉज फाउंड। द आई ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ वेरी एक्यूरेट। आई बॉट ए एप्पल and mango and an orange from the man. They saw an animal hiding in the forest. यहाँ पर हमने जो है ये वॉवल है इसलिए एन का यूज़ किया, और फॉरेस्ट जो है आपका पर्टिकुलर है इसलिए आपने दा का यूज़ किया। आई हेल्ड हिम बाय द नोज, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, आपका पोजेसिव केस है तो इसलिए दा का यूज़ किया हमने, क्योंकि नोज पोजेसिव केस में आएगा। गिव हिम ए slap. What a clever boy he is. Both the brothers were present in the school. ये भी पर्टिकुलर है स्कूल तो इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज़ किया। ये तो आपके डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स थे और ये आपकी एक्सरसाइज थी क्लास। इनको आपने अच्छे से जो है अपनी नोटबुक्स के ऊपर करना है इनको, और इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने। थैंक यू।